बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर क्लास। आज हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास दो तरह का चैप्टर है। एक हम इनऑर्गेनिक के केस में डिस्कस करेंगे और एक हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के केस में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक के केस में। हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड से हमें जब भी हम बॉन्ड का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक बात आता है, जैसे एक रिलेशनशिप कायम हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है हमारे पास स्टूडेंट्स मतलब केमिकल बॉन्ड तो होगा, ये कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। ये हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक केस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल फोर्स है जो कि दो एटम्स को आपस में एक एलिमेंट या कंपाउंड में उसको बाइंड किए रखती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास H1, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे दूसरे का, तो ये क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी जब हम इनकी बॉन्ड की बात करेंगे तो एक इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, एक यानी एक पॉजिटिव भी हो जाएगा और एक नेगेटिव। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिनकी वजह से इनके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाएगा और हमारे पास जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली H जो है H इसको हम कह सकते हैं और Cl के साथ कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ भी हम बात करते हैं कि ये बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी डोनेटेड बाय द बॉन्डेड एटम्स, यानी दोनों इक्वली शेयर्ड होते हैं। ठीक जो है अगर हम बात करते हैं सेम एटम्स के दरमियान तो इक्वली शेयर्ड होंगे, और अगर हम डिफरेंट एटम्स के दरमियान तो वो इक्वली शेयर्ड नहीं होंगे, लेकिन बाउंड दोनों के दरमियान होगा। म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि सपोज कि अगर मैं मतलब किसी के साथ इंटरेक्शन करना चाह रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि वो मेरी जगह ले ले और मैं उसकी जगह ले लूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होती है म्यूचुअल शेयरिंग। देन हमारे पास क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो ये क्या है, पार्शली फिल्ड होगा, ये भी पार्शली फिल्ड होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनके ऑर्बिटल्स की, कि कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या और पाई बॉन्ड क्या है। तो हम दो बॉन्ड्स की बात करते हैं जब भी हम बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय डायरेक्ट और हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वन इज बॉन्डिंग एंड द अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग, यानी जिसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उसको हम बॉन्डिंग कहेंगे, और जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है, दैट्स वाई वी हैव मेड इट्स सर्कल। यहाँ पे भी सर्कल है, तो ये यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग, ये डिवाइड हो जाएंगे किस किस में, एक हमारे पास बॉन्डिंग आ जाएगा और एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। बॉन्डिंग दिस वन सिग्मा ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई हो जाएगी। ठीक है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, यानी आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अब हम यही बात मैंने आपको बताई है कि एक की एनर्जी लो होगी और एक की एनर्जी हाई होगी। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है पाई बॉन्ड। इसको हम क्या करेंगे, विच इज़ फॉर्म बाय साइड वाइज आर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे, और ये वहाँ पे बनेगा जहाँ पे ऑलरेडी एटम ज्वाइंट होंगे बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये किस तरह बनेगा, यहाँ पे पी वाई और पी जी की ओवरलैपिंग से बनेगा। ये हमने दो ऑर्बिटल यहाँ पे शो किए हुए हैं, 2p है, ये 2p-z। ठीक है, ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकली हैं स्टूडेंट्स, ये वाले। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टली ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये वर्टिकली जो होंगे ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये ओवरलैपिंग हमने इनकी शो कर दी है।
तो ये अभी दो में हो जाएंगे, एक हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये इन किस तरह से शेप्स आ जाएंगी हमारे पास, पाई ऑर्बिटल, जिसको हम कहेंगे पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स फाउंड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही बात मैंने आपको बताई है कि एक हमारे पास बॉन्डिंग आ जाएगा और एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये भी ये है कि कुछ एटम्स की वैलेंसी जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ये बात करते हैं कि जो वैलेंसी होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, सो इट्स वैलेंसी शुड बी 2, बट वुड से दैट इट्स वैलेंसी इज़ 4 पॉजिटिव। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट एनर्जीज और शेप्स होती हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और रीअरेंज करते हैं और हमारे पास एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ आ जाता है न्यू मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स का, जिसकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के केस में हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इन केस ऑफ कार्बन। अब हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। अब हमें पता है सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, वो है 6, ठीक है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं ये किस बेस पे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं कि जब सबसे पहले ऑर्बिटल होता है उसकी सबसे लो एनर्जी, देन उससे नेक्स्ट वन जो उसकी हाई, देन उस वन, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लोएस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, हैविंग लो एनर्जी, यानी लोएस्ट ऑर्बिटल का मतलब जिसकी एनर्जी सबसे लो होती है उसमें फिलअप करते हैं, देन हाई में, देन हाई में, देन हाई में। अब यहाँ पे हमने इनको मतलब कंजक्टिवली लिख लिया, यहाँ पे हमने इनको यानी खोल के लिख लिया है कि हमें पता है कि एस ऑर्बिटल तो एक ही किस्म का होता है जबकि पी ऑर्बिटल जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ये हमें कहाँ से पता चला है स्टूडेंट्स, ये हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है, ठीक है। अब हम करेंगे 2 सिग्नल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल ऑफ कार्बन, हेंस वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 2, लेकिन वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो 4 है। हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से प्रमोट हो जाता है स्टूडेंट्स 2pz में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये एनर्जी स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। अब इनको द ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ न्यू मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स। तो ये चीज़ आप देख लें, इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिड। बल्कि यूँ करें स्टूडेंट्स, कल अब ये आपके पास नोट्स हैं, आप इसको खुद से करें, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन sp3 है, sp2 एंड sp1, ये आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, कोई ना क्लियर हुआ तो वो मैं जो है वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।